Good evening, my dear juniors. I hope you all are fine with the blessings of God. Now हम प्रीवियस वीडियो में बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस कर चुके थे और आज के वीडियो में हम इसके आगे से डिस्कस करेंगे. आई एम सो सॉरी फॉर द डिले. 2 दिन का गैप हो गया. इट इज़ बिकॉज आज मेरा एग्ज़ाम था एंड अभी जस्ट इवनिंग में मैं फ्री हुई हूँ एंड आपका लेक्चर ले रही हूँ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. क्या बोला गया है? हाउ डू दीज ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस, है ना. यहाँ पे बोला है कि ट्रेट्स जो है वो कैसे एक्सप्रेस होते हैं. तो देखो ट्रेट जो है उनके एक्सप्रेस होने के पीछे का रीज़न है उनका डोमिनेंसी, यानी उनका डोमिनेंट होना. यहाँ पे 2 टाइप का ट्रेट्स होंगे, एक होगा डोमिनेंट, दूसरा होगा रिसेसिव. ठीक है, लाइक हम एक एग्जांपल ही तुमको दे देते हैं. अगर हम टॉलनेस ऑफ द प्लांट्स की बात करेंगे तो कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे उसके डोमिनेंट नेचर को और स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे उसके डॉफनेस को. ठीक है, मतलब शॉर्ट है तो स्मॉल टी और टॉल है तो कैपिटल टी. तो अब जो इसका डोमिनेंट कैरेक्टर है वो कैपिटल टी से रिप्रेजेंट हुआ है, दैट इज टॉलनेस, और जो स्मॉल टी है वो रेसेसिवनेस को रिप्रेजेंट किया है, दैट इज द डॉर्फनेस. तो जब आप देखोगे कि हम कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी फॉर्म होगा F1 प्रजाति में, F1 जनरेशन में, एंड वो प्लांट टॉल होगा. तो देखो इसमें कैपिटल टी भी है, स्मॉल टी भी है, लेकिन टॉल हुआ यानी कैपिटल टी डोमिनेट कर गया. कैपिटल टी का जो नेचर था टॉलनेस वो डोमिनेट कर गया. तो यहाँ पे ट्रेट्स एक्सप्रेशन उसी का होगा, यानी कि यहाँ पे ट्रेट एक्सप्रेस वही होंगे जो डोमिनेंट होंगे और रेसेसिव भी हो सकता है बट इन होमोजाइगस कंडीशन. मतलब अगर स्मॉल टी के साथ स्मॉल टी हो यानी होमोलोगस जो आपका जो ड्रॉफनेस वाला कैरेक्टर है वो अगर होमोलोगस हो यानी स्मॉल टी है तो डबल में हो, पेयर में स्मॉल टी और स्मॉल टी ही हो, तब वो रिप्रेजेंट हो सकता है और तब वो अपना एक्सप्रेशन शो कर सकता है. अदरवाइज अगर उसके साथ में कोई डोमिनेंट है तो वो नहीं कर सकता. फिर तो वो जो डोमिनेंट है, जो ट्रेट्स वहाँ पे डोमिनेंट है वही एक्सप्रेस कर जाएगा, वही अपना एक्सप्रेशन शो कर जाएगा ड्यू टू द डोमिनेंसी. एंड बस यही बोला है, इसी तरह से एक्सप्रेशन यहाँ पे होता है. तो इस प्रकार से यहाँ पे होता है. मैंने एग्जांपल एक्चुअली में टॉलनेस और ड्रॉफनेस का दे दिया. आपके बुक में एग्जांपल क्या दिया हुआ है? बुक में एग्जांपल दिया हुआ है एक डाइहाइब्रिड RRYY का, मतलब राउंड और येलो का. देखो यहाँ पे येलो के लिए कैपिटल वाई है और ग्रीन यहाँ पे अच्छा यहाँ पे पॉड का बताया. ठीक है, पॉड का, और पॉड अगर ये सीड है तो येलो डोमिनेंट होता है और ग्रीन जो है वो रेसेसिव होता है. लेकिन अगर पॉड है तो ग्रीन जो है वो हो जाएगा डोमिनेंट और येलो हो जाएगा रेसेसिव. तो यहाँ पे देखो सीड का बता रखा है कैपिटल आर का मतलब डोमिनेंट राउंड शेप और उसी में स्मॉल वाई. सो यहाँ पे वो राउंड है और स्मॉल वाई जो है ग्रीन है. उसी तरह से रिंकल्स में देखो स्मॉल आर है, वही येलो डोमिनेंट है तो उसमें कैपिटल वाई है. क्रॉस करवाया जो रिजल्टेंट निकला आपको दिख रहा होगा, स्मॉल वाला एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, जो कैपिटल वाला है डोमिनेंट है वही एक्सप्रेस यहाँ पे हो रहा है. फिर हमने उसकी सेल्फिंग करवा दी तो हमें 9:3:3:1 रेशियो में उसका मिल गया F2 जनरेशन, विच यू हैव टू रिमेंबर. जीनोटाइप और फिनोटाइप का मतलब हमने प्रीवियस वीडियो में बता रखा था आपको. यहाँ पे ये जो पूरा ये समझाए हैं, ये जो पूरा ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है, इसमें से क्वेश्चंस पूछेगा जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो. तो आप जीनोटाइपिक रेशियो में बोलोगे, जो आपका फिनोटाइपिक रेशियो F2 का वो बोलोगे 9:3:3:1. ठीक है, वो आप यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो में बोलना. यहाँ पे इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस को शो किया है बिटवीन द 2 सेपरेट ट्रेट्स, शेप, कलर ऑफ सीड्स को लेकर के. नाउ हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पेज पे. सेक्स डिटर्मिनेशन यानी जो गैमेट कैरिंग करते हैं मेल या फीमेल, तो उसमें से जो बेबी प्रोड्यूस हुआ, मान लो तो कोई बच्चा प्रोड्यूस हो रहा है तो उस बच्चे को गैमेट फादर से भी मिलेगा, गैमेट उसको मदर से भी मिलेगा. बट जो बेबी प्रोड्यूस हुआ इधर इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल, वो लड़का है या लड़की है, ये कौन डिटरमाइन किया? ये फादर डिटरमाइन किया या मदर डिटरमाइन किया? आपने ऐसा देखा होगा जो विलेज एरिया है, जो अनकल्चर्ड पीपल है, जिनमें लाइक कोई थिंकिंग नहीं है, स्टैंडर्डाइज नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, या बोल सकते हैं कुछ पढ़े लिखे लोगों का भी ऐसा जिसे इनकम्प्लीट नॉलेज है एंड उनका ये सोच है कि लड़का या लड़की जो पैदा होती
होती है वो फीमेल डिसाइड करती है, यानी वो फीमेल की वजह से होता है। अब फीमेल को बहुत कुछ सुनाया भी जाता है, सब बहुत ऐसा तो करना नहीं चाहिए, बहुत गलत बात है, लेकिन बहुत जगह है जहाँ पे फीमेल को इसके लिए पनिशमेंट भी मिलता है एंड फीमेल को बहुत कुछ सुनना पड़ता है बिकॉज गिवन बर्थ टू अ फीमेल गर्ल, बिकॉज गिवन बर्थ टू अ गर्ल मतलब उसने एक बेटी जन्म दिया। पर मैं आपको बताऊँ बेटी जन्म हो रही है या बेटा जन्म हो रहा है ये फादर डिसाइड करता है, यानी ये फीमेल डिसाइड नहीं करती, ये फीमेल का कोई मिस्टेक इसमें है ही नहीं, ये पूरी तरह से एक मेल डिसाइड करता है, क्योंकि जिस गैमेट से फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, एक बच्चा पूरी तरह से पैदा होगा, उसका 50% फादर से आता है, 50% मदर से कंट्रीब्यूशन आता है। अब देखो यहाँ पे 50% मदर एंड 50% यहाँ पे फादर से कंट्रीब्यूशन आता है। अब यहाँ पे जो मदर है, जो मदर है ये रखेंगी एक्स क्रोमोसोम, ये जो फादर होंगे ना ये रखेंगे XY क्रोमोसोम। अब मुझे तुम बताओ, अगर एक बच्चा हुआ, मान लो ये जो है ये चाइल्ड है, अब ये चाइल्ड क्या है, मेल चाइल्ड है, ठीक है, मेल चाइल्ड है, तो इसके पास होगा XY, ये मान लेते हैं हम फीमेल चाइल्ड है, इसमें होगा XX। अब तुम मुझे बताओ, मदर को 50% कॉन्ट्रीब्यूशन देना होता है, फादर को 50%, तभी एक चाइल्ड प्रोड्यूस होगा। अब तुम बताओ मुझे, ये मदर तो एक फीमेल को भी X ही देगी, ये मदर एक फीमेल को भी X ही देगी, और ये मदर इस मेल को भी तो X ही देगी। इस मदर के पास क्या है, इस मदर के पास तो क्या है, XX, इसका जो क्रोमोसोम टाइप है वो XX है, यानी ये मदर के पास अगर XX टाइप है तो ये अगर किसी को भी देगी भाई, बच्चा गर्ल हो या बच्चा बॉय हो, मदर के पास तो XX ही है, तो उसको गर्ल हो तो भी X ही देगी, बॉय होगा तो भी X ही देगी। मदर डिसाइडिंग फैक्टर हुई क्या, मदर डिसाइडिंग फैक्टर बिल्कुल नहीं हुई। अब आते हैं फादर पे, तो फादर में X है Y है, तो देखो यहाँ पे अलग अलग है। फादर ने अगर X दे दिया तो बच्चा बन गया गर्ल बेबी, वही अगर फादर की तरफ से Y आ गया तो बच्चा क्या बन गया, बच्चा बन गया बॉय। तो यानी यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर कि बच्चा जो है बॉय है या गर्ल है, ये कौन हो गया, डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ पे कौन हो गया, फादर हो गया डिसाइडिंग फैक्टर, क्योंकि फादर के पास है XY, अगर वो X देंगे तो फीमेल आएगी, अगर वो Y देंगे तो मेल आएगा, यानी और मदर तो दोनों को सेम दे रही है, तो मदर तो डिसाइडिंग फैक्टर है ही नहीं। तो क्रोमोसोमल टाइप के अकॉर्डिंग हमने ये आपको एक्सप्लेन कर दिया कि फादर जो है रिस्पॉन्सिबल है मेल या फीमेल चाइल्ड को बर्थ के लिए। नहीं, हम लोग अगर फीमेल हैं, अगर हम फीमेल बर्थ पे हैं तो यहाँ हमारे फादर रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए। अगर आप में से कोई स्टूडेंट यहाँ पे मेल है तो आपके फादर रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, योर मदर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, मतलब कोई भी फीमेल रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, क्योंकि वो डिसाइडिंग फैक्टर होती ही नहीं है, उनके पास तो दोनों X क्रोमोसोम होते हैं, तो इसीलिए मदर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और इसको हम लोग बोलते हैं मेल हेट्रोगैमेटिक टाइप, यानी यहाँ मेल जो है हमारा दो तरह का गैमेट रखता है, हेट्रोगैमेट है, और फीमेल जो है हमारी यहाँ पे होमोगैमेट है। इसीलिए जो लोगों की सोच है ये बहुत गंदा घटिया सोच है, और फीमेल को पनिश भी करते हैं कुछ विलेज पे, ये अच्छी बात नहीं है ना। चाहे मेल रिस्पॉन्सिबल हो चाहे फीमेल रिस्पॉन्सिबल हो, रिस्पॉन्सिबल कोई भी हो, पनिशमेंट होनी नहीं चाहिए, क्योंकि लड़कियाँ जो है वो लड़कियाँ भी तो इंसान ही है, और गर्ल्स आर नो लेस देन बॉयज़, गर्ल्स तो बॉयज़ से लेस है ही नहीं आजकल, तो फिर बेटी में भेदभाव भी नहीं होने चाहिए। और देखो टॉपिक से थोड़ा सा बाहर जा रही हूँ, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बहुत सारी जगह पे ये हट भी गया है। अभी ये बहुत सारी स्टूडेंट्स यहाँ देख रहे होंगे वो फीमेल भी होंगी, मैं खुद एक फ़ीमेल हूँ, इसका मतलब है अभी जनरेशन ऐसा इम्प्रूव हो गया है, तो गर्ल्स को फैसिलिटीज़ इक्वल ही मिल रहे हैं, यानी ये चीज़ें अब ज़्यादा हो नहीं रही हैं गर्ल्स बॉयज़ में डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन फिर भी कई जगह पे होते हैं, और जहाँ पे आप लोग देखो आप प्रोटेस्ट ज़रूर करना, कई जगह पे होते हैं। मैं खुद विलेज में हूँ, तो यहाँ पे अगल बगल बहुत जगह मैंने देखा है कि बहुत छोटी उम्र में, जैसे ये विलेज एरिया है, तो यहाँ पे मैं अगर अगल बगल देखूँ ना, तो मेरे जितने फ्रेंड्स थे वो तो तुम छोड़ ही दो, उनका तो छोड़ ही दो, मेरे जो भाई है ना, मेरा भाई का भी जो फ्रेंड्स थी उनका तक शादी होकर के, मतलब उनका तक 2 साल या 1 साल पहले शादी हो गया है, यानी 18 इयर्स एकदम, जैसे अगर 18 ईयर्स से पहले होना बंद हुआ है तो 18 ईयर्स गवर्नमेंट रूल बना दिया, तो 18 ईयर्स में ही शादी करा देना है। मतलब इतना यहाँ पे अनकल्चर्ड है लोगों का कि अगर पुलिस के डर से 18 से बिलो में नहीं दे सकते हैं, इतना सुधर गया है कि चलो 14, 15, 16 चाइल्ड मैरिज रुक गया, तो क्या करेंगे कि पुलिस के रूल के अकॉर्डिंग ही करते हैं, एंड जो है 18
मतलब एक महीना भी 18 पढ़ के नहीं होना चाहिए, 18 पढ़ा के शादी करा दो, दैट्स इट। ऐसा सिचुएशन है और ये गलत सिचुएशन है, क्योंकि जब तक एक लड़की स्टेबल ना हो जाए तब तक शादी एक सिर्फ रिलेशनशिप नहीं है, ये उसके मेंटल प्रिपरेशन का भी है, उसके खुद के प्रिपरेशन का है कि वो मेंटली फिजिकली हर चीज़ के लिए रेडी है कि नहीं है। एंड कहीं ना कहीं 18 ईयर्स में कोई भी लड़की जो है 18 ईयर्स में वो अपनी क्वालिफ़िकेशन के किसी भी पिक तक नहीं पहुंचती है आजकल, मतलब किसी भी पिक तक नहीं पहुंचती है और ना ही पूरी तरह से डेवलप होती है। तो उस टाइम उसे अपने पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा सपोर्ट का ज़रूरत होता है, ना कि एक नई फैमिली का, या तो उसको किसी भी फैमिली में उस टाइम डाल दो। तो लोगों को ये समझना चाहिए। बट विलेज एरिया है एंड आप विलेज एरिया में देखोगे लोग जो है ना, लोग एजुकेटेड ही हैं, यानी डिग्री के लोग जो हैं वो सिर्फ क्वालिफाइड हैं, एजुकेटेड नहीं है। यानी उनके पास सिर्फ डिग्री क्वालिफिकेशन है कि आप बोल सकते हो कि दे आर क्वालिफाइड बट यू कैन नॉट से दे आर एजुकेटेड, क्योंकि उनमें शिक्षा बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ डिग्री है। ना मूव करते हैं हम नेक्स्ट पेज की तरफ।